हेलो फ्रेंड्स, आज हम 36 फोर्टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे। हम 36 का ब्लाउज है, चेस्ट हमारा 36 है और 35 हमारा कमर है। लंबाई हमारी 14 इंच है। पहले हमने स्ट्रेट लाइन की, 5.5 इंच शोल्डर लिया, हाफ इंच डाउन किया, 6 इंच आर्म होल लिया है। हम डाउन कर रहे हैं, शोल्डर डाउन है। इससे हमारा नेक नहीं गिरता है, मुझे हमारे गिरते नहीं हैं। अब हम चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे जो 9 इंच है। चेस्ट का फोर्थ भाग हमारा 36 का 9 इंच आया है। ये हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। लंबाई हमारी 14 है तो 1 इंच बढ़ा के 15 इंच लेंगे। नीचे स्ट्रेट लाइन की। हमारी कमर है 35 और 35 का फोर्थ भाग हुआ 8.25, 8.75। 1 इंच हमने पीछे के टक्स के लिए लिया है। 1.5 इंच मार्जिन। गला हमारा 10 इंच है। ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया है, नीचे से हमने 3 इंच लिया है। 10 इंच का गला है। 2.5 इंच हम ऊपर से 2.5 इंच लिया है, नीचे 3 इंच लिया है। गला हम राउंड ही बना रहे हैं। ये आर्म होल शेपर है, इससे बहुत अच्छा यूज होता है। इससे नेक और आर्म होल वगैरह बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने आर्म होल शेपर से आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम 4 इंच पर पीछे का टक्स लगा रहे हैं। टक्स की लंबाई हमने 5 इंच रखी है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड शेयर करिए। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। स्ट्रेट लाइन। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें हुकाई के लिए हमने आधा इंच मार्जिन लिया है आगे। 5.5 इंच हमने शोल्डर लिए, 6 इंच हमने आर्म होल लिए और आधा इंच हमने डाउन किया है। अब हम चेस्ट का फोर्थ भाग ले रहे हैं और 1 इंच हम ये आर्म होल में जो टक्स आता है उसके लिए लिया है और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। और पीछे की तरह हमने नीचे कमर का लिया है और उसमें 2 इंच हमने टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है। पीछे हमने 1 इंच लिया था, आगे हमने 2 इंच लिया है। हमने 6 इंच का गला बनाया है। ऊपर से 2.5 है, नीचे से 3 है। अब हम आर्म होल शेप दे रहे हैं। अब टक्स पॉइंट पे हमने निशान लगाया 10.5 इंच पे और 13 इंच पे हमने अंडर बस्ट की लाइन लगाया है। अब हमने आर्म होल शेपर से ये नीचे तीरे की वो दे दी है गोलाई। अब 3.5 इंच पे हमने मेन टक्स का निशान लगाया है। अब 2-2 इंच पे हमको निशान लगाने हैं टक्स के लिए। हमारा 36 इंच का चेस्ट साइज़ है तो हम 2-2 इंच का लगाएंगे। अगर हमारा साइज़ छोटा है तो उसमें हम 1.5 इंच भी लगा सकते हैं और अगर हमारा साइज़ बड़ा है तो उसमें हम 2.5 इंच 2.25 इंच लगा सकते हैं। अब हमने टक्स के निशान लगा लिया है। हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ताऊ जी आगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे।
हमारी आस्तीन की लंबाई है 6 इंच, तो हम 7 इंच पे लेंगे। और जितना हमारा चेस्ट होता है उसका 4th भाग हमको उसकी चौड़ाई लेना है कपड़े की। हम 3.5 इंच पे डाउन करेंगे और हमारी 6 इंच नीचे की गोलाई है, आस्तीन की गोलाई 6 इंच है, 3.5 पे हमने डाउन किया है। अब इसको हाफ़ कर लेंगे, दोनों तरफ से हाफ़ करेंगे। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप इसको कई बार देखिए वीडियो को तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हम देखिए आर्म होल शेपर से इसको शेप दे रहे हैं आस्तीन की। अब हमने इसको आर्म शेपर से इसकी आस्तीन की शेप दे दी है। आस्तीन में भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। हमारी आस्तीन तैयार हो गई। फ्रेंड्स कमेंट करना, अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें लॉन्ग वीडियो बना दूँगी। देखिए हमारा ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।